Hello students, today's topic is adjoint of a matrix. Then first of all we define it. Then the definition of adjoint of matrix is the adjoint of a square matrix A is equal to Aij, where Aij is the element of a given matrix, is defined as the transpose of the matrix Aij, where जो यहाँ पे जो Aij दिया हुआ है, this is called cofactors of the determinants, where Aij is the cofactor of the एलिमेंट Aij. जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हाउ यू फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ द गिवन एलिमेंट, तो सेम यहाँ पर जो आपका Aij है, दिस इज कॉल्ड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट. एडजॉइंट ऑफ अ matrix A is denoted by ADJA. This symbol is used to represent the adjoint of a given matrix. For example, let A is equal to, we have 5, 7, 2 and 4. This is a matrix of order 2 cross 2. Then first of all we will find cofactors of the element. तो first of all यहाँ पे जो आपका ये एलिमेंट दिया हुआ 5, this is A11. तो यहाँ से जब हम इसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो A11 is equal to, we will get इसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम जब हम स्किप करेंगे then we will get 4. तो A11 is equal to 4. A12 is equal to means for 7 we will get 2. A21 is equal to, for 2 we will get 7, and A22 is equal to, for 4 we will get 5. तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हमको मिले हैं कोफैक्टर्स के वो हैं A11, A12, A21, A22, दैट इज 4, 2, 7 एंड 5. अब जैसे कि हमने डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जब हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं तो एडजॉइंट क्या होता है, इन कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है. मींस जो एलिमेंट हमने अभी फाइंड किया है इनका जो सीक्वेंस है वो क्या है, A11, A12, A21, A22. इससे जब हम ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, इसका एडजॉइंट मिलेगा. दैट इज एडजॉइंट ऑफ A. जो इसका ऑर्डर होगा वो होगा A11, A12, A21 एंड A22. ये जो हमने मैट्रिक्स में किया था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सेम यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका जब एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे कोफैक्टर्स हैं उनको हम ट्रांसपोज फॉर्म में लिखेंगे. देन वी विल राइट हियर A11 की वैल्यू 4, A21 कितना हमारे पास में, A21 इज 7, तो 4, 7. साथ में हमें A21 फाइंड करना था यहाँ पर, तो A21 ये सबसे पहले अपन ने जो फाइंड किया ये क्या है हमारा, जो A11, A12, A21 और A22 है. वी नो कि ये जो दिए हुए हैं क्या है, कोफैक्टर्स हैं. लेकिन कोफैक्टर्स होने से पहले क्या थे, ये हमारे माइनर्स थे. तो सबसे पहले हमने माइनर्स फाइंड किया M11. जब हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो 1 प्लस 1 दैट इज इवन नंबर. तो जो इवन नंबर है उसके करस्पॉन्ड में जो 4 है, दिस विल बी नो चेंज. बट हियर जो आपका A12 है 1 प्लस 2 दैट इज ऑड. तो जो आप A12 निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका -2. सेम जब हम A21 फाइंड करेंगे तो 2 प्लस 1 दिस इज ऑड. तो ऑड होने पे जो इसकी वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, माइनस में होगी. एंड हियर सेम A22, तो 2 प्लस 2 इज इवन. तो जो यहाँ पर आपका 5 है वो इसमें क्या होगा, नो चेंज. तो ये मिलेगा हमको. A11 की वैल्यू होगी हमारी 4. जो हमारा A21 है, A21 वी हैव -7 एंड A12 हमारे पास में मिला है -2 एंड जो हमारा A22 है वो क्या मिला हमारा 5. दैट दिस इज द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स. तो ये हो गया हमारा आंसर. नाउ अब हमें क्या करना है, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हम आगे यूज करेंगे अभी, तो वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं. तो हमारा हेडिंग है एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी. इसमें सबसे पहले अपन लिखते हैं कि सपोज ए कोई हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो उसमें एक प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई होती है, दैट इज ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए
इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए डॉट आई, where I is the identity matrix of order n, जैसे कि हमने पहले भी निकाला हुआ है। I जो है वो हमारा क्या है यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो एक प्रॉपर्टी यहाँ पर है हमारी जिसको अपन ने क्या बोला है, ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए डॉट आई। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं ये हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया है। ए हमारा क्या है, ओरिजिनल मैट्रिक्स जो हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो ए डॉट ओरिजिनल एडजॉइंट ऑफ ए मतलब इन दोनों का क्या निकालना अपन को, मल्टीप्लीकेशन। इसमें हम मेथड यूज करेंगे मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन की मेथड यूज करेंगे, जिसमें अपन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन, जो हम प्रोसेस वहां पर लगाते हैं वही हमको यहाँ पर करना है। सेम यहाँ पर भी आपका ये ए डॉट निकलेगा, फिर यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए निकालना है, मीन्स उसको हमें क्या करना है, रिवर्स फॉर्म में इसको सॉल्व करना है। एंड दिस मॉड ए सोर्स एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स यूजिंग सैरस रूल। यहाँ पे जो भी आपको डिटर्मिनेंट्स मैट्रिसेस दी रहेगी उसको सैरस रूल से हमें क्या करना है, एज अ डिटर्मिनेंट्स उसको सॉल्व करके और उसका प्रोडक्ट फाइंड करना है किसके साथ में, आई के साथ में। तो जो ये कंडीशन होती है हमारी यहाँ पर सेटिस्फाई होती है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, इसको जब हम डिफाइन करें उसकी डेफिनेशन है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज said to be a singular matrix if mod of A is equal to 0। मीन्स कोई भी मैट्रिक्स आपको दी है उसका जब आप डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे, मीन्स जब उसको सैरस रूल से आप एक्सपेंड करेंगे, अगर वो आपका 0 मिलता है तो उसे आप क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल let A is equal to, we have 1 3 3 and 9 is a singular matrix। मीन्स हमने इसको पहले ही रिप्रेजेंट कर दिया कि क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसके सिंगुलर होने के लिए ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। देन इन दिस केस हमें क्या करना है, इसका मॉड फाइंड करना है। तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू, जैसे कि एलिमेंट हमें दिए हैं 1 3 3 और 9। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 9 is 9 minus 3 3 is 3, that is 3 3 is 9, that is 9 minus 9 is equal to 0। It shows mod of A is equal to 0, hence जो गिवन मैट्रिक्स है वो क्या है, आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसको हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं, यहाँ पर हेडिंग में है हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल डेफिनेशन है, जैसे अभी अपने सिंगुलर में देखा कि सिंगुलर में मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होता है, बट नॉन सिंगुलर में क्या होगा, मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। मीन्स जब आप उसका डिटर्मिनेंट्स को बाय सैरस रूल एक्सपेंड करेंगे तो जो आंसर होगा वो 0 नहीं आएगा, एक्सेप्ट 0 कोई भी वैल्यू आप वहां पर फाइंड कर सकते हैं। तो इसको जब हम डिफाइन करें उसकी डेफिनेशन है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज said to be non-singular matrix if mod of A not equal to 0। इसे हम एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल है इसका, let A is equal to 5 3 4 and 6। जब हम इसका मॉड फाइंड करेंगे तो मॉड में हम लिखेंगे मॉड ऑफ A is equal to 5 3 4 एंड 6। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 6 ये हो जाएगा हमारा 30 माइनस 4 3 12। इसका जब हम डिफरेंस फाइंड करेंगे देन वी विल गेट 18। तो दैट इज मॉड ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0, मीन्स एक न्यूमेरिक वैल्यू मिलती है, दैट इज 18। तो यहाँ पर जो गिवन मैट्रिक्स है वी विल राइट हियर, हेंस गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट है हमारा
इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट। हमने इसके पहले जो हमारा लास्ट चैप्टर था मैट्राइसिस, उसमें हमने इनवर्स फाइंड किया है, बट वहां पर जो हमने मेथड यूज किया था वो मेथड थी यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। यहां पर जो हमें इनवर्स फाइंड करना है उसका मेथड है यूजिंग एडजॉइंट। तो सबसे पहले अपन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को यहां पर डिफाइन करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है लेट ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स of order n, then there exists a square matrix B of order n such that AB is equal to BA is equal to आई एन। यहाँ पे जो आई है वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन। जैसे कि हमने पहले देखा था कि जैसे हमारे पास में कोई डिटरमिनेंट कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए या बी, और साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो टोटली किस पर डिपेंड करेगा, जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स रहेगा, जो ए और बी है उन पे यहाँ पर डिपेंड करेगा आई। देन ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। बट यूजिंग एडजॉइंट जब हम कोई डिटरमिनेंट हमें दिया जाएगा, कोई मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है और उसका हमें क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है, देन इन दिस केस जो हमें फॉर्मूला यूज करना है वो रहेगा आपका, सपोज लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन जब इसका आप इनवर्स फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला होगा ए इनवर्स इज इक्वल टू adjoint of A divided by mod of A. This formula we have to use here to find the inverse of a given matrix. Inverse of matrix की कुछ properties हैं जो हम यहाँ पर define करते हैं। Properties of inverse of a matrix। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है a square matrix A is invertible if and only if A is non singular। मीन्स किसी भी मैट्रिक्स का आप इनवर्स तभी फाइंड कर पाएंगे जब वो क्या हो, नॉन सिंगुलर हो। और नॉन सिंगुलैरिटी को चेक करने के लिए जैसे हमने अभी पहले डेफिनेशन लिखा है कि मॉड ऑफ ए जो है उसका वो जीरो नहीं होना चाहिए। मीन्स जब हम उसका मॉड फाइंड करेंगे, जब हम उसका डिटरमिनेंट्स फाइंड करेंगे तो हमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू मिलनी चाहिए। ऐसे केस में ही आप उसका इनवर्स फाइंड कर पाएंगे, अदरवाइज हम उसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। मीन्स जैसे कि हमने ऊपर वाली लाइन में देखा अभी कि हम इनवर्स तभी फाइंड कर पाएंगे जब वो क्या हो, नॉन सिंगुलर हो, और जब वो नॉन सिंगुलर है तो जो उसका इनवर्स होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है ए बी, ये मैंने पहले की क्लास में भी समझाया है आपको, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। यहाँ पर जो इनवर्स वाला पार्ट है वो हमने लास्ट चैप्टर में यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन से हमने उसको निकाला था, बट यहाँ पर हम इसे एडजॉइंट के थ्रू फाइंड करेंगे, वेयर A and B are non-singular matrices। तो स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स यहाँ पर डिफाइन किए हैं, जिसमें मेन जो था वो था हमारा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको किसी भी गिवन मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।
हम एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पर जिसमें हम उसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे और एडजॉइंट के बाद में हम उसका इनवर्स फाइंड करेंगे, क्योंकि जो आगे की एक्सरसाइज है वो आपकी इन्हीं दो टॉपिक्स पर बेस्ड रहेगी, जिसमें आपको एडजॉइंट फाइंड करना होगा और इनवर्स फाइंड करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है। सो बी केयरफुल, जहां पर भी आपको डाउट्स होंगे वो आप मुझे बाद में पूछ सकते हैं, बट अभी जब आप इसको एकदम कंसंट्रेट होकर समझेंगे तो आई होप कि आपको बिल्कुल भी डाउट्स नहीं आएगा और इसकी जो मेथड है वो बहुत इजी होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एग्जाम्पल है फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स given by A is equal to 1 2 3 0 2 4 0 0 5। हमें यहाँ पर इनवर्स फाइंड करना है। तो वैसे तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास में दो मेथड हैं, एक हमारा यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन है, एक हमारा यूजिंग एडजॉइंट है। बट जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो हमारा डिटर्मिनेंट्स है और यहाँ पर इनवर्स फाइंड करने के लिए हमको एक ही मेथड दी हुई है, वो है यूजिंग एडजॉइंट। तो यहाँ पर जो हम इसका इनवर्स फाइंड करेंगे वो उसमें हम किसका यूज करेंगे, एडजॉइंट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हम यूजिंग एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स में ये देखते हैं कि इसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका मॉड फाइंड करना है। मॉड मींस इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना है बाय साइरस रूल। जैसे कि हमने इसके पहले अभी डिफाइन किया है कि किसी भी मैट्रिक्स का जब हम इनवर्स फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हम उसके एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करते हैं। मींस हम सिर्फ ऐसे ही मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं जो क्या हो, नॉन सिंगुलर हो, और नॉन सिंगुलर मींस जो उसका डिटरमिनेंट्स है वो क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो। तो लेट्स वी चेक। हमने यहाँ पर इसका मॉड निकाला है, तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू, हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका सबसे पहले अपन मॉड निकालते हैं। तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू पहले अपन ने लिया 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो रहेगा आपका रहेगा 2 4 0 5। देन फिर हम लेंगे 2, इसको मैंने रो वाइज एक्सपेंड किया है, तो 2 यहाँ पर करस्पॉन्डिंग कॉलम रो स्किप हुआ तो 0 0 4 एंड 5 एंड लास्ट हमारे पास में जो है प्लस के बाद वो रहेगा 3 में हम लेंगे यहाँ पर ये स्किप होगा आपका, तो 0 2 0 एंड 0। चलिए इसको हम आगे एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड करने में वी विल गेट, ये आपका 1 रहेगा, यहाँ पे 2 5 मिलेगा आपको 10 माइनस 0 4 से 0 प्लस 2 यहाँ पर मिलेगा 0 5 से 0 माइनस 0 4 से 0, ये 0 आया, प्लस सेम यहाँ पे 3 ब्रैकेट में मिलेगा 0 0 यहाँ पे 0 माइनस 2 0 जा 0। तो फाइनली ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 होगा, मिला क्या हमारे पास में यहाँ पर 1 10 जा 10। तो जो मॉड ऑफ ए की वैल्यू है वो क्या है यहाँ पर 10 है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। तो अब इसके इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स क्यों निकालें, क्योंकि हमको पहले क्या निकालना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास में रहेगा ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए तो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया, जिसकी वैल्यू क्या है हमारे पास में 10 है, लेकिन उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो सिंस वी हैव 9 एलिमेंट्स हियर 1 2 3 0 2 4 0 0 9, तो जो इसका एडजॉइंट निकलेगा वो एडजॉइंट का जो फॉर्मेट होगा वो हम निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, वी हैव टू फाइंड हियर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ये जो है वो हमारा फॉर्मेट होगा किसका, एडजॉइंट का, जहां पे जो A11 A12 एंड सो ऑन जो हमने यूज किया है वो क्या है, कोफैक्टर्स हैं। तो इसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम गिवन मैट्रिक्स से क्या करते हैं, इसके माइनर्स फाइंड करते हैं। तो माइनर्स के लिए हम जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे दिए उसके अकॉर्डिंग हम उनका माइनर्स फाइंड करेंगे और साइड में हम उसका क्या निकालते जाएंगे, कोफैक्टर भी फाइंड करते जाएंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले अपन ने यहाँ पर माइनस फाइंड किया M11। तो M11 के लिए जो हमारे पास में एलिमेंट बचेगा वो रहेगा 2 4 0 एंड 5। In this case we will get 2 5s are 10 minus 0 4s are 0, ये मिलेगा आपको 10। एंड यहाँ से जब हम A11 फाइंड करेंगे तो 1 + 1 क्या है हमारा, इवन नंबर। तो A11 की वैल्यू क्या मिलेगी, नो चेंज, मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 10 ही मिलेगा। नेक्स्ट फाइंड करते हैं अपन M12। तो M12 के लिए हमारे पास में जो एलिमेंट, ये ऊपर आपको डिटरमिनेंट मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पर एलिमेंट मेंशन कर सकते हैं। तो A12 इज इक्वल टू हमारे पास में रहेगा, जब हम इसके करस्पॉन्डिंग रो और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम स्किप करेंगे तो हमें मिलेगा 0 4 0 एंड 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 4 0 एंड 5।
इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 0 0 माइनस 0 मतलब क्या मिला 0। तो अब ये सी बात है, यहाँ पर जो हमारा A12 होगा वो भी क्या मिलेगा 0 मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास में है M13। तो M13 के अकॉर्डिंग जो हमारी डिटरमिनेंट्स बनेगी वो बनेगी 0 2 0 एंड 0। जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे देन वी विल गेट 0 माइनस 0, अगेन क्या मिला 0। यहाँ से जो आपका A13 होगा वो भी क्या मिलेगा 0। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं M21। तो M21 के लिए जब हमारे पास डिटरमिनेंट्स बनेगी तो वो बनेगी आपकी इसके पहले जो मैंने आपको मैट्रिक्स लिखवाया उसके करस्पॉन्डिंग आप एलिमेंट यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो जो आपका M21 निकलेगा उसमें जब आप एलिमेंट लिखेंगे तो एलिमेंट होंगे 2 3 0 एंड 5। तो इन दिस केस हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 2 5 10 एंड 0 3 0 माइनस 0 मतलब क्या मिला 10। देन यहाँ से जब आप A21 फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा, क्योंकि 2 + 1 क्या है यहाँ पर ऑड नंबर है तो उसके अकॉर्डिंग इसका साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे A21 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको -10। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है M22। तो M22 के लिए जो एलिमेंट रहेंगे वो रहेंगे आपके 1 3 0 एंड 5। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका एलिमेंट होगा वो होगा 1 5 5 माइनस 0 3 0 मतलब मिला यहाँ पर 5। तो जो M22 है वो कितना मिला हमको 5, लेकिन हमें क्या निकालना है यहाँ से A22 फाइंड करना। तो A22 क्या हो जाएगा 2 + 2 दैट इज इवन नंबर। तो इवन मीन्स नो चेंज, तो यहाँ पर आपको 5 रहेगा। लास्ट हम फाइंड करेंगे यहाँ पर M23। देन M23 जब हम निकालेंगे तो हमारे पास में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब हम स्किप करेंगे तो ये मिलेगा हमको 1 2 0 एंड 0। इन दिस केस हमें मिलेगा 1 0 0 माइनस 2 0 0 दैट इज 0। तो जो A23 की वैल्यू है वो क्या मिलेगी हमको यहाँ पर 0 ही मिलेगी। नेक्स्ट हमारा है M31। तो M31 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जब हम इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड करेंगे तो हमें एलिमेंट मिलेंगे 2 3 2 एंड 4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 4 हो जाएगा हमारा क्या 8 एंड 2 3 6। तो ये मिला हमें 8 माइनस 6 दैट इज 2। 3 + 1 क्या होगा इवन नंबर। तो यहाँ पे जो इसका कोफैक्टर होगा A31 वो क्या होगा 2 ही रहेगा, इसमें नो चेंज रहेगा। नेक्स्ट हमारा है M32। तो M32 के केस में हम फाइंड करेंगे यहाँ पर ये जब हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को स्किप करेंगे तो वी विल गेट 1 3 0 एंड 4। देन इन दिस केस 1 4 4 माइनस 0 3 0। तो ये मिलेगा आपको 4, बट 3 + 2 क्या है यहाँ पर ऑड नंबर, तो इसका साइन चेंज होगा। तो A32 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारी यहाँ पर -4। नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट हमारे पास में है M33। तो M33 के केस में जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे देन वी विल गेट 1 2 0 एंड 2। इन दिस केस वी विल गेट 1 2 2 माइनस 0 दैट इज 2। 3 + 3 क्या है इवन नंबर है, तो जो आपका A33 होगा वो भी क्या रहेगा यहाँ पर 2 रहेगा। नाउ अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है एडजॉइंट फाइंड करना है। तो नाउ एडजॉइंट ऑफ A दैट इज एडजॉइंट A जब हम फाइंड करेंगे तो इसके स्ट्रक्चर में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे मैंने इसके पहले स्ट्रक्चर बनाया था मैं यहाँ पे सिर्फ आपकी वैल्यू पुट करता हूँ। तो हमारे पास में सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे A11 A12 और A13, A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो जो हमारे पास में A11 है वो कितना है 10 है, A12 कितना है 0, A13 भी 0। नेक्स्ट जब हम A21 निकाले हैं तो A21 हमें मिला है -10, A22 मिला है 5 और यहाँ पे जो A23 मिला है वो मिला है 0। लास्ट जब हमने M31 से A31 फाइंड किया था वो मिला हमको यहाँ पर 2। A32 की जो वैल्यू वो मिली है हमको यहाँ पर -4 एंड लास्ट जो हमारा A33 है वो मिला है हमें 2। तो ये जो है हमारा वो क्या निकल गया एडजॉइंट निकल गया। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो A इनवर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास में होता है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय मॉड ऑफ A। और मॉड ऑफ A की वैल्यू हमारे पास में क्या मिली है 10 मिली है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/10 इंटू यहाँ पर जाएगा 10 -10 2 0 5 -4 0 0 एंड 2। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा इसका इनवर्स हो जाएगा और ये इसका क्या है आंसर है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में सिर्फ हमें यही देखना था कि हम किसी भी गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, उसका हम इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। जो एक्सरसाइज और वर्कशीट जो मैं आपको आज भेजूंगा उसमें
आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको एडजॉइंट फाइंड करना होगा, उसका इनवर्स फाइंड करना होगा, और यहाँ पर आपको एडजॉइंट का ही यूज करके ही इनवर्स फाइंड करना है, आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कराना है। तो आई होप आज का जो टॉपिक था वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी वर्कशीट आपको यहाँ पर दी जाएगी उसको आप अच्छे से सॉल्व करिए, क्योंकि इसके बाद एक एक्सरसाइज हमारी और बच रही है जो हम नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे, और वो पूरा इसी पे बेस्ड रहेगा। इसमें सिर्फ उसमें जो आपको एक्सरसाइज दी जाएगी उसमें आपको बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम दी जाएंगी या इक्वेशंस दी जाएंगी। तो उन इक्वेशन से, उन वर्ड प्रॉब्लम से आपको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले मैट्रिक्स बनाना है, और मैट्रिक्स बनाने के बाद में फिर सेम जो मेथड हमने यहाँ पर यूज किया है एडजॉइंट निकालने का, इनवर्स निकालने का, वो आपको वहां पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया है। चलिए हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का टॉपिक करते हैं। तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।